किशनगंज जिले में बालू का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। अवैध उखाड़ चलाने वाले ही प्रतिबंधित मशीनों से अवैध खुदाई कर रहे हैं। अधिकारी भी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। धुमनिया घाट से स्थिति का जायजा लिया आशीष सिन्हा ने। अभी हम मौजूद हैं धुमनिया बालू घाट में। धुमनिया और रायपुर दो बालू घाट हैं जहां पे पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई थी, जहां पे 5 ट्रक और 3 जेसीबी सहित डोजर मशीन को खोला गया है। तो उसके बाद से यहाँ पे एक बालू के खदान से अभी खुदाई तो हो रही है। आप देख सकते हैं कि बालू ले जाया जा रहा है, लेकिन डोजर मशीन पुलिस द्वारा खोल लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि डोजर मशीन को लगातार उपयोग करना ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसमें अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। लोकल लोग जब शिकायत करते हैं तब मजबूरन बड़ी अधिकारी को कार्रवाई करनी पड़ती है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि बालू खदान में कितना बड़ा खेल हो रहा है। ये अक्सर की शिकायत के बाद ही जगती है और अक्सर ये जो डोजर जो प्रतिबंधित ये मशीन है ये लगा के लगातार बालू की खुदाई करते हैं बालू माफिया, और खुलेआम उसको बेचते हैं, जिसको कि बीच बीच में देख सकते हैं। एक गाड़ी अभी आ रही है उधर से देख सकते हैं जो ओवरलोड बीच सारे करके ले जाते हैं। तो ऐसे हालात में समझा जा सकता है कि बालू माफिया द्वारा हर वो नित्यक्रम अपनाया जाता है जिसमें उनको गैरकानूनी काम करते हुए अपने राजस्व को, सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाते हुए अपना लाभ लेते हैं। तो ऐसे हालात में जरूरत है सरकार को बड़ी स्तर पे कार्रवाई की। जब सरकार ने कुछ जगहों पे बड़ी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन अभी भी किशनगंज जैसे जगह में मतलब कार्रवाई नहीं हो सकी है। कुछ रोक जरूर हुई है, लेकिन जरूरत है बड़े पैमाने पे कार्रवाई की। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। सीतामढ़ी के औद्योगिक क्षेत्र में विश्व बैंक से लाखों का लोन लेकर 42 साल पहले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का काम शुरू हुआ था, लेकिन 42 साल बाद लाखों का लोन करोड़ों में तब्दील हो गया और कोल्ड स्टोरेज आधा अधूरा है। विशाल भवन निर्माण के बाद काम को बीच में ही रोक दिया गया, जिससे किसानों के सपने साकार नहीं हुए। राकेश रंजन की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी के औद्योगिक इलाके में, और औद्योगिक इलाके में स्थित सरकारी कोल्ड स्टोरेज के बारे में आपको हम दिखलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकारी या कोल्ड स्टोरेज किसानों के सुनहरे सपनों का इसे मजार कहा जा सकता है, क्योंकि यह कोल्ड स्टोरेज वर्ष 1980 में वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर इसका निर्माण किया गया था। और कोल्ड स्टोरेज का भवन का तो निर्माण कर दिया गया, लेकिन इसमें मशीनें नहीं लगाई। और हालात ये है कि वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया गया था और लाखों का लोन करोड़ों में पहुंच गया है, लेकिन इस जो कोल्ड स्टोरेज की स्थिति है आप देख सकते हैं किस तरीके की हालात है इस कोल्ड स्टोरेज के। सरकारी या कोल्ड स्टोरेज सीतामढ़ी का इकलौता शीतक केंद्र है, और स्थिति यह है कि इसमें किसानों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह खंडहर बन चुका है। यहां लोग आते नहीं है, किसानों को कोई फायदा नहीं है, और जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनको भी इस कोल्ड स्टोरेज से किसी तरीके की कोई मतलब नहीं है। तो कहा जा सकता है किसानों के जो हित को ध्यान में रखते हुए इस कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया गया था, आज वह पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा थी कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाए ताकि यहां के किसानों को फायदा हो और उससे किसानों को बेहतर आमदनी का एक जरिया बन जाए। लेकिन कोल्ड स्टोरेज की स्थिति देखने से आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात है। जी सर, हम लोग, मेरा उम्र है 20 साल, हम करीब यहाँ 10-15 साल से आते हैं क्रिकेट खेलने। देखते ही ऐसा ही खाली पड़ा हुआ है, इसमें कुछ मशीन उशीन नहीं लगा हुआ है। किसान को कोई फायदा नहीं है, कोई ऐसा कारोबार नहीं होता है। किसान लोग को कभी भी इसका फायदा नहीं मिला है। काफी दिनों से ऐसा, हाँ बहुत साल से सर ऐसा ही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। लोहरदगा में नानी बाई मायरो कार्यक्रम का समापन हो गया। इसमें भक्ति कथावाचक जया किशोरी के भजन सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ललित नारायण स्टेडियम में कार्यक्रम राज्यसभा सांसद धीरज प्रताप साहू के परिवार की ओर से आयोजित किया गया था। जया किशोरी ने युवाओं में अच्छे विचार और अच्छे संस्कार लाने पर जोर दिया। मुझसे ऐसे तो बड़े बुजुर्ग या जो थोड़ी जिनकी बड़ी उम्र है वो हमेशा से जुड़ते हैं, लेकिन युवा शायद क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ तो उन्हें फिर समझ में आता है कि अगर ये कर सकते हैं तो फिर हम भी
क्योंकि वो हमारे जैसी है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैं कि साधु संत साध्वी मैं नहीं हूँ। मैं जैसे आपके घर के बच्चे हैं बिल्कुल वैसी हूँ, अपने घर में बच्चों की तरह हूँ। मेरे दोस्त है, परिवार है, उनके साथ समय बिताती हूँ। तो इसीलिए, लेकिन अध्यात्म से भी जुड़ी हूँ, भगवान से भी जुड़ी हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो हर युवा कर सकता है, और शायद यही उनको रिलेट करता है उनके साथ मुझे देखकर। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।